राम राम, नमस्कार। क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग? दी सांवरिया ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कि किस प्रकार से 10 नवंबर सोमवार को मार्केट चलता है। आज हम उसी का विश्लेषण करने के लिए यहाँ आए हैं, तो आप सभी वीडियो में बने रहें। वीडियो में आगे बात करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि कृपया, मैं एक सेबी पंजीकृत या किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, या फिर यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई टिप्स नहीं दी जाती है। यह चैनल केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। कृपया आप मार्केट में काम करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक सलाह मशवरा लेकर ही काम करें। आपके लाभ अथवा हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। मार्केट पे बात करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट ने पिछली जो क्लोजिंग और ओपनिंग दी है वो किस प्रकार से चली है। क्योंकि मार्केट में अगर आपने पिछला क्या हुआ है, मार्केट किस प्रकार से चला है, मार्केट ने अपने लेवल पर रेस्पेक्ट किया है या नहीं किया है, अपने किस सपोर्ट पे आके रुका है या किस रेजिस्टेंस पे आके गिरा है, अगर आपने उसको ऑब्जर्व करना नहीं सीखा तो आगे मार्केट किस प्रकार चलने वाला है उसको आपको समझने में दिक्कत होगी। तो हम पहले मार्केट किस प्रकार से चला उस पर बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि 25,330 के लगभग मार्केट का सपोर्ट है और यहीं से मार्केट बाउंस बैक करता हुआ सीधा 25,540 के पास, या मानिए 25,500 के पास चला जाता है। यहीं पे मार्केट का रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पे कुछ वक्त बिताया और यहीं पे मार्केट ने अपनी 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के मात्र 10 पॉइंट ऊपर अपनी क्लोजिंग। आने वाले वक्त में 10 नवंबर को मार्केट किस प्रकार चलेगा या मार्केट की किस प्रकार मूवमेंट रहेगी उस सभी को हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए मैं एफआई और डीआई के लेवल ड्रॉ करना चाहता हूं। तो ये आपके लग चुके हैं लेवल। इस वीडियो में केवल हम जो इंडेक्स का चार्ट है उसी का विश्लेषण करेंगे। एक वीडियो आप सभी को और मिलेगा जिसके अंदर प्रीमियम का चार्ट का भी मैंने विश्लेषण किया है, तो आप इन लेवल को अपने चार्ट पे लगा के देखें और आप ऑब्जर्व करें क्या मार्केट इन लेवल पे काम करता है, क्या मार्केट को इतने सरल तरीके से किया जा सकता है, या फिर इंडिकेटर लगा के या फिर चार्ट पैटर्न देख के किसी अन्य तरीके से भी ट्रेडिंग होती है, या फिर इतने सिंपल तरीके से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। तो मैंने आपके सामने कुछ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, तो बात कर लेते हैं। अब मार्केट की ओपनिंग 10 तारीख को कहाँ होती है ये देखने वाली बात होगी। अगर मार्केट मान लीजिए, अगर मार्केट 25,480 या 25,540 की रेंज में कहीं भी खुल जाता है तो ये जोन आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। और अगर मार्केट इसी जोन में खुल के 25,540 के लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 25,590 के पास, सेकंड टारगेट 25,600 700 मान लीजिए, और थर्ड टारगेट रहेगा आपका 25,800। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के 25,480 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इस बार आपका लेवल थोड़ा सपोर्ट ऊपर आ गया है। 25,340 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 25,290 आपका सेकंड टारगेट रहेगा और 25,120 आपका थर्ड टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ किसी भी रेंज के अंदर, इसी रेंज के अंदर मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आप थोड़ा वेट करिएगा। ये आपके रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,480, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आ सकता है और 25,340 से वापस मार्केट बाउंस बैक करके फिर वापस ऊपर जाने की संभावना बन सकती है।
और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है और 25,580 के ऊपर अगर खुलता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 25,700, सेकेंड टारगेट 25,750 और थर्ड टारगेट 25,800। बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी किस प्रकार से मूव कर सकती है, तो कुछ लेवल हमने बैंक निफ्टी के ऊपर भी लगाए हैं। अगर बैंक निफ्टी आपकी इसी रेंज के अंदर खुल जाती है 58,040 से लगा के 57,820 की रेंज में, तो यह जोन आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यह फ्लैट ओपनिंग होगी तब। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके अगर 57,820 के लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 57,690, सेकेंड टारगेट 57,540 और थर्ड टारगेट 57,152। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके 58,040 के लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 58,200, सेकेंड टारगेट 58,410 और थर्ड टारगेट 58,560। अब देखने वाली बात होगी मार्केट ओपन कहाँ होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और 57,540 के लगभग कहीं ओपन हो जाता है और 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 57,152 का। यहीं से मार्केट बाउंस बैक करने की संभावना बन सकती है। वो देखना होगा कि मार्केट के अंदर डेटा क्या बन रहा है, किस प्रकार से पोजीशन बन रही है। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग कर देता है और 58,200 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज कर देता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 58,404, सेकेंड टारगेट 58,560 और थर्ड टारगेट रहेगा आपका मान के चलिए 58,850 के लगभग। तो आप इन लेवल को अपने चार्ट पे लगा के रखिए। वही हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का चार्ट भी हम देख लेते हैं। सेंसेक्स ने भी आपके पिछली ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा गेन दिया है। और सेंसेक्स के चार्ट की बात करें तो अगर मार्केट 83,300 के लेवल और 83,150 के लेवल के बीच में कहीं भी ओपन हो जाता है 83,300 और 83,200 150, अगर इस रेंज में मार्केट कहीं भी ओपन हो जाता है और पूरा दिन इसी रेंज के अंदर अगर निकाल देता है तो यह आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है फ्लैट ओपनिंग करके तो ये आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 82,760 और सेकंड टारगेट 82,585। और वहीं हम ऊपर वाले लेवल पे बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करके 83,300 के लेवल को ब्रेक कर देता है और कम से कम एक 5 या 10 मिनट इसके ऊपर टिक जाता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 83,555 और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 83,782 और थर्ड टारगेट 84,025। तो इन लेवल को आप अपने चार्ट के ऊपर लगा के रखें और इनको ऑब्जर्व करें कि क्या मार्केट वास्तव में इस सिंपल तरीके से भी चलता है। देखिए, आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाना या नहीं बनाना, लॉस लेना, वो मायने नहीं रखता है। आप चार्ट को हमेशा सिंपल रखिए। जितना आप चार्ट को सिंपल रखोगे उतना आप कम ट्रेड लोगे
अगर आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। आपकी साइकोलॉजी क्या है वो बड़ा प्लेयर समझता है, लेकिन बड़े प्लेयर की क्या साइकोलॉजी है आप उसको समझ नहीं पाते हो। बड़ा प्लेयर कभी भी किसी अपने चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखता है, वो अपने लेवल पे ही बाई करता है और अपने लेवल पे ही सेल करता है। अगर आप उस बड़े प्लेयर के पद चिन्हों पर चलना सीख गए तो मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बाकी यहाँ पे जुआबाजी, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग रोज करते हैं, 10,000 रुपये लेके आते हैं, 20,000 रुपये लेके आते हैं, अपना कैपिटल वाइप आउट करते हैं और वो अपनी मानसिक स्थिति को इस प्रकार बना लेते हैं कि मार्केट हमसे लेना लेना ही चाहता है। भाई आप लेना नहीं चाहते, आप मार्केट को समझना ही नहीं चाहते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट किस प्रकार से चल रहा है। आप एक जैसे मान लीजिए ये कैंडल बनी तो आप बाई कर लोगे, ये कैंडल बनी तो आप सेल कर दोगे। पूरा दिन आप कॉल पुट करोगे। भाई मार्केट के अंदर 2 या 3 ट्रेड बहुत होती है अगर आपका सेटअप पक्का है तो। और अगर आपका सेटअप पक्का नहीं है तो आप हर कैंडल के ऊपर ट्रेड लोगे, कभी कॉल में घुसोगे, कभी पुट में घुसोगे, स्टॉप लॉस का आपका पता नहीं। जहां मर जाए, जहां बाई कर लिया, जहां मर जाए वहां सेल कर दिया। तो भाइयों इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग को सिंपल करिए, ट्रेडिंग को समझिए। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस है। और बिजनेस के अंदर कभी भी 10,000 रुपये 20,000 रुपये नहीं होता है। 10,000 का 5 से 10% ही मिलता है। अगर आपने मार्केट से 5 या 10% निकालना सीख लिया, और जरूरी नहीं है कि वो रोज मिलेगा आपको, कभी आपको लाभ होगा, कभी हानि होगी। लेकिन आपने मान लीजिए 10,000 रुपये 20,000 रुपये लेके आए और आपने एक ही दिन में आपका सारा कैपिटल वाइप आउट कर लिया, तो फिर आप ट्रेडर थोड़ी हो, आप तो जुआ खेलने आए हो यहाँ पे। और जुएबाजी सट्टेबाजी के लिए ट्रेडिंग थोड़ी बननी है। मान लीजिए कभी कभार आपका 10 रुपए का प्रीमियम है, आपने बाई किया, 50 रुपये हो गया, ठीक है। लेकिन वो 50 रुपये जो आपने प्रॉफिट बनाया है और आपके पास कोई सेटअप नहीं है, तो ये तो आपने तुक्केबाजी से बनाया है। मार्केट कभी भी उसको वापस ले सकता है। इसलिए ट्रेडिंग के अंदर आप सोच समझ के काम कीजिए। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको केवल इंडेक्स के चार्ट के ऊपर लेवल लगा के दिए हैं, आप इन लेवल को ऑब्जर्व कीजिए। और इंट्राडे में मार्केट में किस प्रकार से, लाइव मार्केट में किस प्रकार से डेटा बनता है, किस प्रकार से FIDI गेम खेलते हैं या अपने लेवल पे काम करते हैं, उन सभी चीज़ों पे अपडेट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कल आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें मैंने प्रीमियम का भी एनालाइज किया है और उन्हीं के ऊपर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हैं। आप आपको वीडियो कल मिल जाएगा, कृपया आप कल उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और आप उन लेवल को, मैं आपको बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, केवल आप उन लेवल को लगा के देखिए क्या वास्तव में लेवल पे मार्केट काम करता है। आप अगर 2 या 5 दिन 10 दिन अगर इन प्रकार के लेवलों को लगा के देखोगे तो आप खुद मानोगे कि यार वास्तव में मार्केट लेवल पे ही काम करता है, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी चार्ट पैटर्न के। भाई हम इंट्राडे में आए हैं, हम पोजिशनल ट्रेडर तो है ही नहीं जो आज पोजीशन बनाए 2 दिन 5 दिन 6 दिन रखेंगे उसको। भाई आज हम हमारा कैपिटल लेके आए हैं, हमें उसका 5 से 10% चाहिए। अगर वो आज मिल जाए तो बढ़िया बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कल ट्राई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं जुआबाजी सट्टेबाजी या गेमलिंग करके अपने कैपिटल का नुकसान करेंगे और अपनी मानसिक स्थिति को खराब करेंगे, ना ही हमारा किसी काम में मूड लगेगा। आप इन लेवल को ड्रॉ करके रखें। आपको आने वाले कल आपको एक वीडियो और मिल जाएगा जो प्रीमियम के ऊपर बेस होगा। उसके अंदर मैंने प्रीमियम पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किया है। और कल ही आप लोगों को
एक पूरी सीरीज मिलने वाली है, जिसके अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप मार्केट के अंदर अगर आते हो काम करने के लिए तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भाई मार्केट में आए हैं काम करने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले ट्रेंड को ही पता करना होता है ना। अगर अपन को ट्रेंड पता है कि मार्केट अप है तो अपन कॉल के बारे में सोचेंगे, अगर मार्केट डाउन है तो अपन पुट के बारे में सोचेंगे, मार्केट अगर साइडवेज है तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाइड करना सीखिए। उसके ऊपर आपको एक वीडियो मिलने वाला है, वो अलग से वीडियो रहेगा। ट्रेंड को आइडेंटिफाइड कैसे करते हैं, फिर किस प्रकार से एंट्री लेते हैं, फिर एग्जिट कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। इन सभी पे आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से और देसी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा क्या, समझाने की कोशिश करूंगा, मैं अपने अनुभव रखूंगा। अगर वो आपको अच्छा लगे तो आने वाले वक्त में आपको ये वीडियो मिलेंगे। राम राम सा, धन्यवाद।